परेड कमांडर द्वितीय श्री मनीष कुमार, चेस्ट नंबर 1। परेड के द्वारा श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी महोदय को मामला महोदय को मान प्रणाम के बाद परेड कमांडर प्रथम द्वारा परेड को विश्राम किया गया है। ये पिछले 7 महीने से बच्चे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे और आज ये शुभ भरा दिन आया है जबकि वो अपने दीक्षांत परेड में शामिल हुए हैं। कभी रामधारी सिंह दिनकर जी ने शायद कहा है कि वर्षों तक वन में घूम बाधा विघ्नों को चूम पांडव आए कुछ और निफर सौभाग्य वर्षों तक वन में घूम बाधा विघ्नों को चूम सा धूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निफर सौभाग्य न सब दिन सोता है देखने आगे क्या होता है। आज मजबूत होकर के ये बच्चे तैयार हुए हैं हर चैलेंज हर चुनौती को स्वीकार करने के लिए। जो भी लोग यहाँ उपस्थित हैं बता दूं कि जो पीएससी बल है बहुत ही सर्वोत्तम बल माना गया है और लगातार इसकी उपयोगिता देश ने महसूस की है। देश के कोने कोने में शांत व्यवस्था ड्यूटी में हो या बाढ़ हादसा के समय हो या कोई भी ऐसा चैलेंज हो, पीएससी ने हमेशा से आगे बढ़कर के मोर्चा लिया है और अपने आप को साबित किया है। जितने जेटीसी लड़के हैं ये अंदर से कुर्सी लाएंगे प्लास्टिक और इससे बैठ जाएंगे मंच पे। जाइए प्लास्टिक कुर्सी लाइए आप लोग। ये सभी कुर्सी ले आए प्लास्टिक की और यहाँ बैठ जाए। और ये जितने गेट नंबर 3 से लेकर आसपास जितने कर्मी खड़े हैं कृपया आप लोग भी परेड ग्राउंड में अपना स्थान ग्रहण कर लें। ये लड़के कुर्सी लाइए। देखिए ये जितने सोशल आर्टिस्ट आप बंद कर दीजिए। कप्तान साहब वहां से प्रस्थान हो चुका है, आप लोग बंद कर दीजिए फोटो से। सीटी बजेगी अभी सीटी बज जाए तो सीटी बजे घबराओ मत। अत्यंत हर्ष का विषय है पुलिस अधीक्षक महोदय अपने बंगले से प्रस्थान कर चुके हैं। महोदय के द्वारा आपकी परेड का मूल्यांकन किया जाएगा, शपथ ग्रहण कराई जाएगी और परेड के द्वारा महोदय का मान प्रणाम महोदय का सम्मान किया जाएगा। बहुत ही हर्ष का विषय है जिसके लिए लगातार पिछले 7 महीने से बच्चे मेहनत करते रहे हैं, पढ़ाई करते रहे हैं और पढ़ाई के बाद जो इम्तिहान हुआ है उसमें जो सफल हुए सारे बच्चे वो आज इस परेड ग्राउंड पर आकर के खड़े हुए हैं। इससे बड़ा हर्ष की बात, इससे बड़ी हर्ष की बात कोई हो नहीं सकती है कि जिसकी आप तैयारी करें, जिसके लिए आप प्रयास करें और जिस परीक्षा को लगातार आप ये सोचकर तैयार करते रहें कि इसमें हमें पास होना है और ईश्वर आपकी मेहनत, आपकी गुरुओं के प्रशिक्षण का तरीका आपको उस लेवल पर पहुंचाए कि आप उस परीक्षा को पास कर लें। इससे बढ़कर के कोई बात नहीं हो सकती है। हमारे बीच में अपर पुलिस अधीक्षक
उत्तरी साहब मौजूद हैं। मैं एक शेर उनके लिए कहना चाहूंगा कि वो अपने हाथ को पतवार भी कर सकता है, वो अपने हाथ को पतवार भी कर सकता है, हौसला है तो दरिया पार भी कर सकता है। वो अपने हाथ को पतवार भी कर सकता है, हौसला है तो दरिया पार भी कर सकता है। एक सियासत है जो इमदाद भी कर सकती है, एक कलंदर है जो इमदाद भी कर सकता है। जेटीसी के बच्चे हैं, उनसे अनुरोध है कि वो परेड की दाहिनी तरफ कुर्सियां लगा लें अपनी और बैठ जाएं। और आप लोग जो परेड में शामिल नहीं हैं, उनसे अनुरोध है कि आप सिर्फ दर्शक बन करके तमाशा न देखें, बल्कि जब भी आपको लगे कि आपके साथियों ने कुछ अच्छा किया है, कुछ उनके प्रशिक्षण से उनके गुरुओं द्वारा दिए गए प्रशिक्षण उनके कार्यों में परिलक्षित हो रहा हो, तो आप जोरदार तालियां बजा करके उनका उत्साहवर्धन करें। देखिए, जो कुर्सियों बैठेंगे व्यवस्थित बैठेंगे, सिखाई वगैरह काम रखेंगे, टेढ़ा नहीं। एक सीट में कुर्सी रखिए, जितनी आगे उतनी पीछे, उसी क्रम में आगे पीछे कर लीजिए और आगे बैठिए, हटाइए मत, आगे रखिए। अगर 10 कुर्सी आगे, 10 पीछे, 10 उसके पीछे, ऐसे लगाइए। और जो भी कर रहे ड्राइवर साथ हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम बारिश कारण स्टार्ट किया गया है, तो आप लोग सभी कोई ग्राउंड में अपना अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। कोई व्यक्ति कार्यक्रम शुरू होने के बाद खड़ा नहीं मिलेगा पीछे, सभी ग्राउंड में बैठेंगे। एक कुर्सी इधर रखो, कुर्सी इधर रखिए। ये झाड़ू वाले इधर एक आध इसमें मारी दो दौड़ के गेट तक झाड़ू मार दीजिए अभी। देखिए, सभी जेटीसी और जो भी ड्राइवर गणक ऑफिस के प्रशासनिक कार्यालय के सभी यहाँ बैठे हैं। आरटीसी सभी उस्ताद भी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे, खड़े नहीं रहेंगे, कुर्सियों पर अपना स्थान ग्रहण करिए आकर। चलो कलर है का, चलो उसको हटाओ भैया, हटाओ दो वहां से, इनको भेजो इधर। चलो इधर लेके आ जाओ, इधर लेके आओ जल्दी। देखिए, कप्तान साहब का आगमन कुछ क्षण होना है, अपना अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। उनके आने का हरकत सभी कोई बैठ जाइए, उनका आगमन हो चुका है। सभी चलो हटो, चलो हट जाओ, कोई दौड़ भाग करिए, अपना अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। इधर अत्यंत हर्ष का विषय है, हमारे बीच में हमारे जिले के मुखिया पुलिस अधीक्षक महोदय का आगमन हो चुका है। अत्यंत हर्ष का विषय है महोदय का। महोदय का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है।
परेड द्वारा महोदय को मान प्रणाम देने के बाद परेड कमांडर रिपोर्ट करने के लिए आते हुए श्रीमान दीक्षांत परेड निरीक्षक दो तैयार है। आगे बढ़ेंगे निरीक्षण को मध्य से तेज चल। बहुत ही शानदार। और जो भी लोग बैठे हुए हैं उनसे अनुरोध है कि एक बार जोरदार तालियां बजा करके उत्साहवर्धन करें। कदम कदम बढ़ाएगा, खुशी के गीत गाएगा, ये जिंदगी है कौन की तू कौन पे लुटाएगा। परम श्रद्धेय पुलिस अधीक्षक महोदय, सर्वप्रथम आपके प्रति हार्दिक आभार कि आपने अपनी व्यस्तम दिनचर्या में से इन नवागत प्रशिक्षु बीएससी आरक्षियों के लिए उनके जीवन भर के लिए चिरस्थायी स्मृति जो रहती है पासिंग आउट परेड, उसमें मुख्य अतिथि स्वीकार किया। महोदय, दिनांक 24 दिसंबर 2019 से 6 माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु यहाँ 290 रिक्रूट आरक्षियों का आगमन हुआ, जिसमें 49वीं वाहिनी पीएसी गौतम बुद्ध नगर से 240, 8वीं वाहिनी पीएसी से बरेली से 50 रिक्रूट आरक्षीगण यहाँ को आवंटित किए गए। प्रशिक्षण के दौरान 2 रिक्रूट आरक्षियों को 15 दिवस से अधिक अवकाश से घर हाजिर होने के कारण उनको मूल वाहिनी वापस किया गया। अंततः दिनांक 10/7/2020 से 288 रिक्रूट आरक्षियों की वाहन एवं उनका विषयों की अंतिम परीक्षाएं संपन्न कराई गई, जिसमें एक रिक्रूट आरक्षी चेस्ट नंबर 224 अंकुश कुमार अंतः की परीक्षा में असफल रहा और सिर्फ अपने न प्रदर्शन होने के कारण उससे पूरे जो क्वेश्चन थे उनको अटेम्प्ट ही नहीं किया। सभी सफल 287 रिक्रूट आरक्षीगण पीएसी के लगभग 7 माह 8 दिवस का प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात अब अपनी अपनी मूल वाहिनी वापस जाएंगे। प्रशिक्षण अवधि में कुल 12 ITI, 5 PTI एवं अध्यापक के रूप में कुल 7 अधिकारियों कर्मचारियों ने, जिसमें 2 निरीक्षक, 2 उपनिरीक्षक एवं 3 लोग दैनिक भत्ते पर इनके द्वारा इन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण काल के दौरान ही विश्वव्यापी कोविड-19 महामारी का प्रकोप रहा, किंतु समुचित बचाव व उच्चाधिकारियों के दिशा निर्देशों का अनुपालन एवं साफ सफाई के दृष्टिगत और इनकी अपनी भी सतर्कता और सावधानी के सापेक्ष कोई भी प्रशिक्षक इस महामारी से प्रभावित नहीं रहा। यह एक बड़े हर्ष और संतोष का विषय रहा। इतने बड़े समूह में रह करके इन्होंने जो मार्गदर्शक सिद्धांत थे, जो निर्देश थे, जो एहतियात और बचाव के उपाय थे, उनका स्वेच्छा से बड़े स्वतः स्फूर्त भाव से पालन किया। निश्चित रूप से ये इस निमित्त भी अतिरिक्त सराहना और प्रशंसा के पात्र थे। अब मैं अनुरोध करूंगा CO लाइन्स श्री MP सिंह साहब से कि वे माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से पुरस्कार वितरण की कार्यवाही संपन्न करावें। पुरस्कार विजेता लायंस
जिन प्रशिक्षुओं द्वारा पुरस्कार प्राप्त किया गया है उन सबका परिचय मैं कराता चलूँ। प्रथम समूह प्रथम का जो पेपर होता है उसमें चेस्ट नंबर 101 शुभम शर्मा ने 75 अंकों में से 72 अंक प्राप्त किए हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है। सभी लोगों से अनुरोध है जोरदार तालियां बजाकर के उसका उत्साह वर्धन करें। द्वितीय समूह जिसका पूर्णांक 75 अंक है, इसमें आयुष चौधरी ने 65 अंक प्राप्त किए हैं, जो कि इंदौर में सेकंड पेपर में सर्वाधिक हैं। इनका भी उत्साह वर्धन करें। पुलिस विज्ञान प्रथम में जो कि 100 अंक का है, चेस्ट नंबर 174 विक्रम सिंह ने 92 अंक प्राप्त किए हैं। तालियां बजा करके उनका उत्साह वर्धन करें। चतुर्थ समूह में सतेंद्र कुमार चेस्ट नंबर 55 में 100 में से 95 अंक प्राप्त किए हैं। इनका भी तालियां बजा करके उत्साह वर्धन करें। मैं अनुरोध करूंगा दिन प्रथम में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले चेस्ट नंबर 101 शुभम शर्मा से कि वह आगे बढ़ें और महोदय से अपना पुरस्कार ग्रहण करें। एक बार जोरदार तालियां लगाकर उत्साह वर्धन करें। आप लोग तालियां लगाने का कंजूसी न करें। अब मैं अनुरोध करूंगा आयुष चौधरी चेस्ट नंबर 80 आगे बढ़ें और महोदय से अपना पुरस्कार ग्रहण करें। इसी क्रम में विक्रम सिंह भी तैयार रहे। महोदय द्वारा आयुष चौधरी को पुरस्कार प्रदान किया गया। आप लोग तालियां बजाते रहें, उत्साह वर्धन करते रहें। अनुरोध करूंगा विक्रम सिंह से जिन्होंने 100 में 92 नंबर प्राप्त किए हैं, वो अपना पुरस्कार ग्रहण करें। पुरस्कार एक मान, एक सम्मान और लगातार पूरे जीवन याद रखने की चीज है। जब विवाद होगी तो कहा जाएगा कि हमने प्रथम स्थान पाया था। ये बहुत बड़ी बात होती है। अनुरोध करूंगा सत्येंद्र कुमार से कि वो अपना पुरस्कार ग्रहण करें। पंचम समूह में 50 अंकों में 44 अंक प्राप्त करके चेस्ट नंबर 226 दीपक कुमार ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। वो भी तैयार है। इसके अलावा शारीरिक प्रशिक्षण में 200 अंकों में 186 अंक प्राप्त करके मोहम्मद गुलफान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वो आगे बढ़ें और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। पदार्थ प्रशिक्षण आईटी 250 अंकों की है, 250 अंकों की है, जिसमें चेस्ट नंबर 252 विवेक कुमार ने 217 अंक प्राप्त किए, जो कि सर्वाधिक है। उनको उनसे अनुरोध है वो आगे बढ़कर अपना पुरस्कार ग्रहण करें। वो शस्त्र प्रशिक्षण में 50 अंक का इम्तहान था, इसमें शुभम कुमार ने 200 अंक का इम्तहान था, इसमें शुभम कुमार ने 172.5 मार्क प्राप्त किए हैं। वो आगे बढ़ें और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। फील्ड क्राफ्ट, आप लोग तालियां बजाते रहो भाई। फील्ड क्राफ्ट और प्रैक्टिस में गौरव दीक्षित ने 200 में 185 अंक प्राप्त किए हैं। वो भी अपना पुरस्कार ग्रहण करें। आंतरिक विषयों की परीक्षा में जो सर्वाधिक अंक प्राप्त किया गया है वो शुभम शर्मा के द्वारा, जिन्होंने 400 में 355 अंक प्राप्त किए हैं, जो कि सभी बच्चों में सर्वाधिक है। आगे बढ़कर के अपना पुरस्कार ग्रहण करें।
अंक में 717 अंक प्राप्त किए हैं, वो आगे बढ़े और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। इसी के साथ साथ इनका दूसरा पुरस्कार भी है। इन्होंने आंतरिक और बाह्य दोनों विषयों में प्राप्त किया है, तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत बड़ा सम्मान, बहुत बड़े हर्ष की बात है। अब मैं अनुरोध करूंगा परेड कमांडर प्रथम, जिन्होंने पूरी परेड का नेतृत्व किया, वो आगे बढ़े और महोदय से आशीर्वाद। परेड कमांडर प्रथम रवि कुमार, एकदम उगते हुए सूरज के समान, बहुत ही जोरदार उनकी परेड रही है, जोरदार कमांड रहा है, मैं पूर्ण प्रशंसा करता हूँ। परेड कमांडर द्वितीय श्री मनीष कुमार, वो भी आगे बढ़ करके अपना पुरस्कार ग्रहण करें। परेड कमांडर तृतीय चेस्ट नंबर 83 गौरव कुमार, अपने स्थान से आगे बढ़ें और पुरस्कार ग्रहण करें। इन प्रशिक्षुओं के अच्छे प्रदर्शन में जिनका हाथ रहा है, पुरस्कार की बारी अब उनकी है। कहा गया है कि गुरु ऐसा चाहिए जैसा स्वभाव, सार सार को कह रहे धोखा दे उड़ाए। मैं अनुरोध करूंगा प्रशिक्षण में विशेष अभिरुचि रखने वाले प्रशिक्षक से प्रथम नाम है उप निरीक्षक अध्यापक सुश्री पूनम रानी जी का, वो आगे बढ़ें और महोदय से अपना पुरस्कार प्राप्त करें। जोरदार ताली हो जाए इनके लिए भाई। अपने अच्छे व्यवहार और कुशल प्रशिक्षण के लिए जाने जाने वाले एससीपी श्री शंभू यादव जी ITI, अनुरोध है कि अपना पुरस्कार प्राप्त करें। अब मैं अनुरोध करूंगा PTI श्री रामेश्वर यादव जी से कि वो अपना पुरस्कार प्राप्त करें। इसी के साथ साथ जिन्होंने बच्चों के प्रशिक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, अब उनके लिए कहना चाहूंगा RTC मेजर श्री शंभू यादव जी, वो अपना पुरस्कार प्राप्त करें। मैं RTC प्रभारी बड़े भाई श्री राय साहब द्विवेदी जी से अनुरोध करूंगा कि मैं महोदय से अपना पुरस्कार प्राप्त करें, जिनके कुशल नेतृत्व में, कुशल प्रशिक्षण में सभी आरक्षणों को अगर एक को छोड़ दिया जाए तो सभी ने सफलता प्राप्त की है। और अब मैं सीओ सदर महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो महोदय को स्मृति चिन्ह दें, उनका मान प्रणाम करें, सम्मान करें। इस महत्वपूर्ण और गरिमामयी अवसर की स्मृति को चिरस्थायी रखने के लिए अनुरोध है CO लाइन से, RTC प्रभारी से, प्रतिसार निरीक्षक से, ये सब संवेदों से माननीय मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करें।
बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आप सभी की ओर से अनुरोध करूंगा माननीय मुख्य अतिथि महोदय से, जनपद के पुलिस अधीक्षक, कि वे आप सबको इस स्वर्णिम अवसर पर अपना आशीर्वाद प्रदान करें, अपना उद्बोधन प्रदान करें, जो आपके भविष्य के लिए पाथेय हो, मार्गदर्शक हो और उसकी स्मृति की अनुगूंज आपके दिलो दिमाग पर चिरस्थायी रूप से बनी रहे। माननीय मुख्य अतिथि महोदय। साथियों, अभी एडिशनल साहब ने बताया कि दिसंबर से विभिन्न वाहिनियों के 290 प्रशिक्षक यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे, जिसमें से 280 उत्तीर्ण हुए हैं। आप विभिन्न बैकग्राउंड से, विभिन्न परिवेशों से आकर के यहाँ पर लगभग 8 महीने एक साथ रह करके, एक तरह के वस्त्र धारण करके, एक तरह की एक्सरसाइज करके, एक जगह खाना खा के, एक जगह अभ्यास करके ये अवधि आपने पूरी की। अनुशासन की कोई समस्या 1.5 महीने से मैं हूँ, मुझे संज्ञानित नहीं कराई गई। विश्वास है कि ऐसे कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई होगी। आगे का जो आपका जीवन है वो किस तरह से चलेगा, सेवा में क्या आपसे अपेक्षा है, समाज को, विभाग को, उसका बेसिक, उसका आधारभूत ज्ञान देना, तरीका बताना, इसी का ये प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो पूरे जीवन के लिए आवश्यक है, न कि केवल सेवा के लिए, अनुशासन। अनुशासन जीवन में होना चाहिए। सेवा तो जीवन का एक छोटा सा पार्ट है, एक भाग है, एक अंश है। व्यक्ति के जीवन में यदि अनुशासन है तो बहुत सी चीज़ें बहुत ठीक ढंग से चलती हैं। अनुशासन का अर्थ सिर्फ सही वर्दी पहन करके सलूट करना नहीं है। जीवन में अनुशासन कायम करिए, अपने आप में अनुशासन कायम करिए, अपने अंदर अनुशासन कायम करिए। अनुशासन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बाहर से दी जाती है, वो आपके मन में होनी चाहिए, आपके भाव से प्रदर्शित होनी चाहिए, आपके कृत्यों से प्रदर्शित होनी चाहिए। मन में अगर डिसिप्लिन नहीं पैदा हुआ तो बाहर से थोपा गया डिसिप्लिन ज़्यादा दिन लागू नहीं रहता। जीवन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए इसका बहुत महत्व है। शायद इस अवधि में आपको विभिन्न तरीकों से इसका आभास, संज्ञान कराया गया होगा। एक रूपता, आपको यहाँ एक रूपता दी गई, एक तरह के यूनिफॉर्म आपको दिए गए, एक तरह से काम कराया गया। ये संदेश देने का प्रयास हुआ, आगे जो भी चीज़ होगी, जो निर्णय होगा, वो एक तरह से हो रहा है, एक साथ होना है, काम एक साथ करना है। टीम डेवलप करने का एक तरीका बताया गया, ड्रिल बताई गई। एक समयावधि में आपको एक काम कराया गया। इसका मतलब है कि आपको में धैर्य की भी आवश्यकता है। इस समय जितने लोग खड़े हैं सबको पसीना हो रहा है, मुझे भी हो रहा है कैप के नीचे, आपको भी हो रहा होगा, लेकिन आप धैर्य से खड़े हैं। ये क्या है?
मेरा भाषण 5 मिनट चले या 45 मिनट चले, आप खड़े रहेंगे। इसको समझने की जरूरत है, और अगर इसको आपने जीवन में उतार लिया तो आगे अभी बहुत सी चीज़ें हैं जिसको आपको पार करना है, कठिनाइयाँ हैं जिस पर विजय पानी है। सेवा का चैलेंज अलग है, जिंदगी का चैलेंज अलग है, दोनों मोर्चों पे आपको काम करना है। पुलिस हो या पीएसी हो, समग्रता में हम उसको पुलिस ही कहते हैं। पुलिस के सामने बहुत चैलेंजेस हैं, समाज में बहुत सी चुनौतियां हैं। आप देखिए कोविड-19 का इतना प्रसार हुआ है, तमाम ऑफिस में 50% उपस्थिति है, तमाम ऑफिस बंद हैं, लेकिन पुलिस का कोई एक भी आदमी इस बात के लिए नहीं छोड़ा गया कि आप काम पे मत आइए, बल्कि आपका काम और बढ़ गया। चैलेंज, हम फ्रंट लाइन पे रह के काम कर रहे हैं, चैलेंजेस बहुत है हमारे सामने। उस चैलेंज को स्वीकार करने के लिए आप मानसिक रूप से तैयार हों, शारीरिक रूप से तैयार हों, आपका स्वास्थ्य ठीक हो। इस कारण से आधारभूत प्रशिक्षण कराया जाता है, एक अनुशासन देने की एक तरीका सिखाने का प्रयास रहता है। ये जो सीख आज मिल रही है, यही पूरी जिंदगी को निर्धारित करेगी। मेरा इतना मानना है और आपसे रिक्वेस्ट भी है, अनुरोध भी है, निर्देश भी है कि अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे क्यों इतना बल दे रहे हैं। जिंदगी में अनुशासन कायम करिए, सेवा में अपने आप अनुशासन कायम हो जाएगा। और जिसने इस चीज़ को बनाया नहीं, वो हमेशा पिछड़ता है, परेशान रहता है और असफल रहता है। कठिनाइयों पर विजय पाने का एकमात्र उपाय अनुशासन है, डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन। दूसरी चीज, यूनिफॉर्म जो आपको मिला है, ये एक सम्मान का सूचक है। इस यूनिफॉर्म को पाने के लिए आपसे सुंदर, आपसे बलशाली, आपसे पढ़े लिखे लोगों ने प्रयास किया, असफल रहे। तमाम लोग आपके साथी होंगे जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। सम्मान के भाव से इसे धारण करिए। आप जो ताज धारण करते हैं, कभी देखिए उसमें क्या लिखा है और किस चीज़ का प्रतीक है। मुझे खेद है कि इस जनपद में आने के बाद जिस चीज़ को आपके सिर पे होना चाहिए वो बहुत खराब जगह लोग रखते हैं। कैप हमको मिला है, इसके लिए पता नहीं कितने लोग परेशान रहते हैं। आपके कैप लेकर के आपके साथी फोटो खिंचाते हैं कि शौक होती है, हमें ऐसे मिल गया, हमने प्रयास किया, मिल गया, हम उसका अनादर करते हैं। वर्दी सम्मान का प्रतीक है, इसके सम्मान को बनाए रखिए। अगर आप इसको सम्मान देंगे तभी सोसाइटी से सम्मान की उम्मीद करिए। सबसे पहले खुद को सम्मान दीजिए, इस तरह का कार्य आचरण व्यवहार रखिए कि दूसरे लोग सम्मान देने के लिए बाध्य हो। इन फ्यूचर जो भी आपको असाइनमेंट दिया जाए, जो काम दिया जाए, जो बात कही जाए, उसको ठीक ढंग से सुनिए, समझिए और उसका पालन करिए। अभी तमाम लोग ऐसे हैं जिनकी एज ऐसी है, आगे जा सकते हैं। तमाम लड़के पढ़ते भी रहते हैं, कंपटीशन देते रहते हैं। आप करिए, अच्छी बात है, आगे जाइए। लेकिन जो सिखाई गई है फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, उसको अपने जीवन में उतारिए। केवल सेवा में नहीं, अपने जीवन में उतारिए जो चीज़ें यहाँ बताई गई। गुरु के विषय में एक उक्ति है और बहुत ध्यान देने योग्य है, हम सभी को ध्यान देना चाहिए। गुरु जो कहता है उसे सीखिए, उसे करिए। गुरु जो करता है उसे मत करिए। हो सकता है उसके करने में कुछ त्रुटि हो रही है, लेकिन जो बताता है वो सही बताता है। जो शिक्षा देता है, जो बात कही जाती है, वो सही होती है। करने में त्रुटि हो सकती है, इसलिए आपको जो बताया गया उस पर ध्यान दीजिए। बताने वाले ने क्या किया उस पर नहीं। एक अच्छा संदेश, एक अच्छा विचार समाज के प्रति, विभाग के प्रति, अपनी सेवा के प्रति लेकर के यहाँ से जाइए और जहाँ भी जाइए, जहाँ भी काम करना हो
वहाँ प्रसन्न मन से, स्वस्थ मन से, ठीक ढंग से काम करिए। मेरी ये शुभकामना है। धन्यवाद। पुरस्कार विजेता सावधान। पुरस्कार विजेता रुक। अब पुरस्कार विजेता जगह लो। अब अब नंबर 1 डिवीजन दाहिने, नंबर 2 डिवीजन दाहिने बाएं, डिवीजन दाहिने बाएं गो, तेज चल। बहुत बढ़िया। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अंदर को फट। बाजो सस। देखिए, आप सबको आज के इस दीक्षांत परेड के माननीय मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक महोदय ने बड़े विस्तार से, बड़े सांगर्भिक तरीके से और जो एक अनुभव है उसके बल के साथ आपको बातें बताई।
ये जितना पालन आप अपने जीवन में करेंगे, आपका जीवन भी सुखमय होगा और आपकी वजह से लोगों का सुखमय होगा। जहाँ तक सीतापुर पुलिस लाइन्स के ग्राउंड का प्रश्न है, इसकी याद आपकी जिंदगी भर बनी रहेगी। जिन प्रशिक्षकों ने कभी डांटा होगा, आपको किसी वजह से टोका होगा, उस समय आपको तात्कालिक रूप से भले बुरा लगा हो, लेकिन अब उनके भी स्वभाव की, आचरण की याद आपको जिंदगी भर आएगी। इस खोए हुए समय को वापस पाने की चेष्टा में आप रहेंगे, लेकिन यह बीता हुआ समय अब आपके साथ स्मृतियों के रूप में ही सुरक्षित रहेगा। इसके पश्चात आपको शपथ दिलाई जाएगी और वह शपथ सिर्फ पूरे शब्दों की नहीं है, उसे हृदयंगम करके, भाव प्रतिष्ठित करके अपने जीवन में अपने आचरण के लिए उसको रखें संजो करके, तभी आपका जीवन वास्तव में उस निमित्त सार्थक हो सकेगा जिसके लिए आपने वर्दी पहनी। आपको जो शपथ दिलाई जाएगी माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा, उसमें सबसे पहले हर कैडेट को अपना नाम और पिता का नाम ले लेना है अपने आप। उसके पश्चात शपथ का अगला क्रम होगा। जब सर बोलेंगे मैं, तो आप अपना नाम और पिता का नाम उच्चारित करेंगे, उसके पश्चात आगे की शपथ होगी। मुझे पता नहीं क्यों बरबस अब कभी नरेश मेहता की 2 पंक्तियां याद आती हैं, जिन्हें मैं आपको समर्पित करके मुख्य सचिव महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे शपथ दिलाएं। आज तक का आपका जीवन जो था वह कवि की पहली पंक्ति में आता है, और आज के बाद आपका जीवन जो हो वह कवि की दूसरी पंक्ति में आता है। ये दूसरी पंक्तियां आपके जीवन का सत्य बने, मुख्य सचिव महोदय का आशीर्वाद उसके बल के साथ आप लगे, हम सबकी शुभकामनाएं उसमें संयुक्त हों और आपका जीवन उस दूसरी पंक्ति के साथ हो। कभी 2 पंक्तियों में ही सारी कहानी कहते हैं। वो कहते हैं कि पहले जहाँ फूल खिलते थे वहाँ मेरी दृष्टि आती थी। अब तक आपके जीवन का जो दृश्य था, पहले जहाँ फूल खिलते थे वहाँ मेरी दृष्टि जाती थी, अब जहाँ मेरी दृष्टि आती है वहाँ फूल खिलते हैं। ये आपके जीवन का आधार बने, इसी शुभकामना के साथ अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्य सचिव महोदय से, वे आपको इस जीवन के महत्वपूर्ण क्षण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षण जो शपथ दिलाई जाती है, उसके लिए वे आए। मेरा अनुरोध है माननीय मुख्य मैं शपथ लेता हूं कि मैं भारत तथा कानून द्वारा संस्थापित भारतीय संविधान के प्रति विश्वास एवं सच्ची राष्ट्रभक्ति का परिचय दूंगा। एक पुलिस अधिकारी के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व को समझकर, जैसा कि मुझे समझाया गया है, मैं यह भी शपथ ग्रहण करता हूं कि मैं इन कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों को अपने ऊपर लेने में सहमत होता हूं और अपने पद के कर्तव्यों का पालन भक्ति, चैतन्यता, परिश्रम एवं निष्पक्षता के साथ तथा जनता से सच्चाई व शिष्टाचार के साथ व्यवहार करूंगा। इसमें ईश्वर मेरी सहायता करें। मध्य से धीरे चल, सलामे सस
बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो शिव की ढाल हो। बहुत ही हर्ष का विषय है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद, उत्तीर्ण होने के बाद शक्ति होगी यादों के साथ ये प्रशिक्षणार्थी आज अपने दीक्षांत करने के बाद अपने अपने घरों में रहेंगे और आगे चल करके देश की सेवा के लिए तैयार हैं। मैं धन्यवाद दूंगा उनको जिनके सहयोग के बिना इतनी भक्त परेड नहीं हो सकती थी। वो कमांडर शुट मैं निर्माण पुलिस अधीक्षक महोदय और अपर पुलिस अधीक्षक महोदय धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। कितना व्यस्ततम समय में त्यौहार आज के समय निकालकर इस कार्यक्रम को सफल बनाए, इसके लिए पुलिस लाइन की तरफ से हम लोग धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इसी के साथ साथ उन सभी का आभार जिनके सहयोग के बिना परेड की भक्त नहीं हो सकती थी। वो चाहे बिजली मिस्त्री हो, चाहे व्यवस्था करने वाले जो डीटीसी के छात्र हैं, प्रशिक्षणार्थी हैं, या डीटीसी की लड़कियां हैं जिन्होंने परेड को अपने भव्य तरीके से सजाया है। मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। पुलिस अधीक्षक महोदय ने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके जो कथित करना स्वीकार किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ साथ एक बात मैं और बता दूं कि ये जितना भी कार्यक्रम हुआ है इसकी आप लोगों ने भी गाइडिंग की है, हमने भी गाइडिंग कराई है। अगर भविष्य में किसी को भी इस कार्यक्रम की जरूरत होगी, इस कल को देखने के लिए जरूरत होगी, तो वह मुझसे संपर्क कर सकता है। और मैं इसी के साथ साथ इस पूरे कार्यक्रम को यूट्यूब पर भी, अपने यूट्यूब चैनल पर भी डाल दूंगा, जिससे कि ये आगे भविष्य के लिए सुरक्षित रह सके। इतने दिनों तक साथ साथ रहने के बाद आज जब अपनी अपनी बटालियन में ये लड़के जा रहे हैं, अपने अपने घरों पे जा रहे हैं, तो बरबस एक शेर याद आ जाता है। ये दुनिया बहुत बड़ी नहीं है, लोग मिलते रहते हैं, अक्सर मिलते रहते हैं। बशीर बद्र साहब का शेर है और इसी के साथ मुझे लगता है मैं अपनी बात को भी इसी शेर के साथ विराम दे दूंगा कि सितारों को आंखों में महफूज कर लो, सितारों को आंखों में महफूज कर लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। सितारों को आंखों में महफूज कर लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, कहीं ना कहीं फिर मुलाकात होगी। फोटो ले लें। जय हिंद, जय भारत। तो कलेक्टिंग सभी जो कैडेट हैं उनसे कहना है कि राइफल जमा करने के बाद ये लोग अपने आरडीसी में पहुंचे, जहां पर इनके सूख जलपान की व्यवस्था की गई है। और
मैं फिर से अपना पुरस्कार भी लेते जाएंगे। और एक बार फिर से बता देना चाह रहा हूँ कि ये जितना भी कार्यक्रम रिकॉर्ड हुआ है इसको मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा। आप सभी लोग जिसको भी आवश्यकता होगी वो मुझसे वीडियो प्राप्त कर सकता है। इसी के साथ साथ यूट्यूब पर हमेशा के लिए उसको देख सकता है। जय हिंद, जय भारत। मेरा भी गेट दले एक फोटो। वीडियो चलिए फोटो ले पिछले फोटो साथ के साथ हो जाएगा। फोटो भी वीडियो के साथ साथ फोटो हो जाएगा। हो गया। लाल बा मार दो। हो गया फोटो। थैंक यू यार मेरे दोस्त, धन्यवाद। वीडियो सब रिकॉर्ड हो गया है ना? पक्का 52 मिनट 30 सेकंड। 52 मिनट बस बंद कर दो। बंद कर दो।